रहे। गुरुग्राम में एक कार्यक्रम के दौरान, एक कार्यक्रम में, होली के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, तभी उन्हें थोड़ा अनईजी फील हुआ था। उनको अस्पताल लेकर जाया गया था और उनकी मौत हो गई है। बता दें आपको कि उनके शव का दिल्ली में पोस्टमार्टम कराया गया है। गुरुग्राम में हार्ट अटैक हुआ था सतीश कौशिक को। अभिनेता सतीश कौशिक का निधन हुआ है। दिल्ली के करोल बाग आवास पर उनके शव को ले जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर मुंबई से लाया जाएगा। आपको बता दें कि 7 तारीख को ही उनकी ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मुंबई में वो होली के कार्यक्रम में थे तब की तस्वीरें हैं और वो तब बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। उसके बाद वो दिल्ली में थे कल, और कल ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तब तक रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। सिर्फ 7 तारीख की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और उसके बाद कल उनका निधन हो गया। और वही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उनकी आखिरी तस्वीरें। वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी क्या कुछ सामने आया है? कैसे ये पूरी घटना हुई? कैसे सतीश कौशिक का जो है निधन हुआ है? सुमित, बिल्कुल इस पूरी खबर को जिसने भी सुना वो सन्न रह गए और विश्वास अभी तक अपने कानों पर नहीं कर पा रहा है। हम इस वक्त डीडीयू हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर सतीश कौशिक का इसी पोस्टमार्टम हाउस के अंदर इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को यहां से मुंबई ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन 13 अप्रैल 1956 को जन्मे सतीश कौशिक इतनी जल्दी हम सबके बीच नहीं रहेंगे, ये शायद किसी ने कल्पना की हो, क्योंकि सतीश कौशिक जिस तरह से अपने अभिनय को लेकर हो, अपने लेखन को लेकर हो, अपने निर्देशन को लेकर हो, हर एक क्षेत्र में शीर्ष पर रहे और शीर्ष पर रहने के साथ ही किस तरह से वो हरियाणवी बोलचाल और हरियाणवी भाषा के लिए हमेशा मेहनत करते रहते थे, काम करते रहते थे। मुंबई में रहकर भी मातृभूमि से प्रेम उन्होंने नहीं छोड़ा था। मुंबई के आखिरी कार्यक्रम की तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख को होली का यह कार्यक्रम जिसमें सतीश कौशिक शामिल हुए और सतीश कौशिक ने अपनी पोस्ट पर भी इस तस्वीर को साझा किया। इस तस्वीर को साझा किए जाने के बाद गुरुग्राम के अंदर इस तरह से कार्डियक अरेस्ट, जैसा कि बताया जा रहा है, उन्हें आया और उनका हम सब के बीच से चला जाना एक बड़ी क्षति जरूर है। क्योंकि अनुपम खेर ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और जानकारी देते हुए लिखा कि मृत्यु अटल सत्य हो और मृत्यु ही अंतिम सत्य है, लेकिन मृत्यु उस वक्त हो जाना जब आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों के शीर्ष पर हो। और इसीलिए सतीश कौशिक का यूं चला जाना एक बड़ी क्षति न सिर्फ फिल्म क्षेत्र के लिए है बल्कि पूरे देश के लिए भी है, क्योंकि उनके अभिनय को लोगों ने न सिर्फ देखा है बल्कि सतीश कौशिक के अभिनय को लोगों ने जिया है। आज भी जब सतीश कौशिक का जिक्र हम यहां पर तमाम लोगों से कर रहे थे तो उन लोगों ने भी सतीश कौशिक के उन तमाम निभाए गए रोल का जिक्र किया जिस रोल के जरिए वो हम सबके बीच नजर आए थे। अब सतीश कौशिक जब हम लोगों के बीच नहीं रहे तो उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि आज पूरा देश दे रहा है। यहां पर डीडीयू के अंदर उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और इसी मॉर्चरी हाउस में उनका पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है। इस प्रक्रिया के बाद उनके शव को यहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जाएगा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी कोई मौजूद है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो अपने एक दोस्त के घर पर आए थे जब ये घटना हुई। अभी कोई मौजूद है अस्पताल में या परिवार से जुड़ा कोई है वहां पर? आपके पास हम आएंगे, लेकिन सतीश कौशिक के बेहद करीबी मित्र अनुपम खेर किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं वो बताते हैं। तो इस बात का यकीन तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला, बिकॉज सतीश जी ना केवल मेरे दोस्त थे, ना केवल मेरे भाई थे, मेरी एक आदत थे और आदत ऐसी थी कि छूटने वाली नहीं थी। तो इट्स सैड, इट्स हॉरिबल। एज ए दोस्त हम रोज़ सुबह उठकर बात करते थे 8 बजे और हमारी होड़ लगी थी आज किसने पहले फ़ोन किया, कौन पहले जागा। हेल्थ के बारे में बात करते थे, फिटनेस के बारे में बात करते थे। बहुत ही मजाकिया किस्म के, हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना आई थिंक उनकी आदत थी। ज़िंदगी कैसे ज़िंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी ज़िंदगी रहेगा।
सतीश जी का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, खास करके हमारी टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर इंडस्ट्री के लिए। बहुत ही नेक इंसान थे वो, बहुत ही जानदार इंसान थे, हर वक्त हंसते थे, हर वक्त खेलते थे और हर वक्त पॉजिटिव रहते थे। मैंने काफ़ी काम किया सतीश जी के साथ। मेरा वेब सीरीज सतीश ने किया, चार्जशीट, फिर उसके बाद एक फ़िल्म की हमने साथ में, द लास्ट शो नाम से। तो मेरा काफ़ी ज़ाती रिश्ता है सतीश जी के साथ और ये बहुत ही बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है और ये देखना चाहिए कि एक बहुत अच्छे इंसान, एक उम्दा कलाकार, एक उम्दा डायरेक्टर और एक स्ट्रगलर एक्टरों की मदद करना, देसी एक्टरों की मदद करने वाले व्यक्ति को आज हमने खो दिया। काश मैं ऐसा कुछ कर सकती कि सांस डाल दूं अपनी में। क्या करूं बेटे, मेरी कोई दुआ सुन ले अगर मैंने सच्चे मन से कभी भगवान का नाम, तो सांस चल जाए। देख लेना कई बार ऐसी सांस चल जाती है ना अचानक, लगता है ऐसा कि ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए बेटे। तो ये दुआ करना तुम और मेरे को जरूर दिखा देना बेटे, उनका चेहरा देख लो। रात को 1 बजे पता लगा, 1:15 बजे फोर्टीज में जब इनको लाया गया तुरंत पता लग गया था, लेकिन मेरे जाने से पहले मेरा बेटा फोर्टीज में गया। इनको PCR देते रहे कई देर तक, एटलीस्ट भगवान को मंजूर नहीं था। ऐसे हार्ट अटैक आया उन्हें, बस इतना ही पता। अभी तो अब उनको देखने आ गए क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और उनको दिल्ली से प्यार था। चाहे वो भले ही वो मुंबई में रह रहे थे, इतने टाइम से चले गए थे, पर दिल्ली में उनके प्राण बसते थे और देखिए आप दिल्ली में उनके प्राण निकले हैं।